आवाज क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। डन। ओके सर, थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिए, क्योंकि मैं कभी काल दिखता हूँ और ज्यादा सीखने का फोकस करता हूँ। तो सभी को गुड मॉर्निंग। जितना आज 273 लोग मेरे बात सुन रहे हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ। मैं पटना से हूँ, मेरा नाम बाबू रामदास है और इस कंपनी का शुरुआत 2012 से मैंने किया। शुरुआत से पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ कि इस कंपनी में मैंने कैसे आया, क्योंकि मैंने एमएलएम कंपनी 2002 से ही स्टार्ट कर रखा था और 2002 से इस कंपनी में काम इस कंपनी में नहीं, किसी और कंपनी में मैं काम कर रहा था और कई बार मेरे को ठोकर लगे। जैसे कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, पीआरबीएस का नाम सुने होंगे, 2002 में चल रहा था दिल्ली के अंदर। उसके बाद मैंने आरसीएम किया, उसके बाद क्रेडिबल किया। कई 3-4 कंपनी मैंने धक्के खा के मैंने काफी परेशान हो चुका था। मैंने तो नेटवर्किंग के नाम से मैंने सोचा कि अब नेटवर्किंग सबसे फॉल्स काम है, मैं नेटवर्किंग करूंगा ही नहीं। मैंने हार के मैंने एक शॉप का दुकान गुड़गांव के अंदर किया और अच्छा खासा दुकान वहाँ चला। 2 साल तक दुकान चलाए। उसी बीच में हमारे सहेंद्र मेहता जी थे, वो मिलने के लिए आए मेरे से और पूछे कि सर आप इसमें कितना कमा लेते हैं। मैंने बोला सर आपने मेरे से ऐसे बातें कर रहे हैं कि कितना कमा लेते हैं, इससे आपको क्या मतलब है। बिल्कुल अनजान बंदे थे। मैंने पूछा क्या मतलब है मेरे को ये बताइए। कह रहा नहीं सर ऐसा बात है, अगर आप इससे एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं तो बताइए। मैंने बोला कि सर ऐसा बात है, आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ नेटवर्किंग है। मैंने बोला सर नेटवर्किंग के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप चला जाइए, मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा। फिर बोल के अच्छा कोई बात नहीं, ये काम करिए, आपको कोई घर में बीमार है। मैंने बोला सर अब ये बताइए आप डॉक्टर हैं। मैं बोला, वो बोले डॉक्टर तो नहीं है, बाकी बताइए हम एक आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। तो हम सोचे कि इंग्लिश दवाई खा के मेरे वाइफ बहुत परेशान थे। तो मैंने बोला ठीक है सर, मेरे वाइफ का थोड़ा सा दिक्कत है, उसके लिए कुछ इलाज है। उन्हें बोले कि हाँ इसका इलाज तो है, बाकी इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त मेरे वाइफ का फाइल्स था, कहते हुए मरता हुआ क्या नहीं करता। मैंने इस समझ के आया था मियाँ और बीवी दोनों गुड़गांव से दिल्ली आए, नारायणा। उस टाइम मैं तो C127 में ऑफिस था और काफी नीचे भीड़ थी, तो काफी लंबी लाइन था। तो मैंने सोचा यहाँ जितने आदमी खड़े थे, मैंने बोला कि यहाँ तो कोई बीमार है नहीं, सारे के सारे आदमी स्वस्थ थे। तो मेरा फिर दिमाग में कंफ्यूजन आया कि वही नेटवर्किंग लग रहा कि है। मैंने सहेंद्र मेहता जी को बोला कि ऐसा है सर, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ये नेटवर्किंग कंपनी है, अब मेरे को फंसाने के लिए आए हैं। कह रहा नहीं सर जाइएगा, बाकी एक आदमी से मिल के जाइए, वो मेरा आज गुरु हैं और यहाँ तक पहुंचाने का उन्हीं का हाथ है। जिनके लिए कल्पना करता था वो मेरे सामने एक बार आए, मिस्टर रामचंद्र शर्मा, क्योंकि सर से एक बार मिलाए मेरे को। गुरुजी है या नहीं है सर? नहीं सर है। अच्छा आप कंटिन्यू करो, अभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें सर मेरे को मिला है। सर का जी नमस्कार सर। नमस्कार बाबू राम जी, नमस्कार। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही गुरु जी से सर मिला है मेरे को। इन्होंने सर मेरे टेबल पर बैठाए और उस टाइम सर का मैंने चेक देखा था 1,30,000, और आज तक मैंने नेटवर्किंग में किसी को 1,30,000 का चेक मैंने नहीं देखा था 2012 के बाद। तो मैंने जब चेक देखा तो मेरा दिमाग हिल गया। मैंने सोचा कि कुछ न कुछ तो है इसमें। फिर मैंने बोला कि सर ये बताइए, मेरे पहले वाइफ को जो दवाई है वो दवाई दी। मैंने वहां से दवाई सर अपना कार में से निकाले
और मेरे को दिए। उस टाइम फिट्स ऑफ ग्रीन था, एलोवेरा जेल था, और बी पर पुलिस तो सर बताए थे, बाकी मैंने पैसे के अभाव के चक्कर में मैंने नहीं ले पाया, क्योंकि इतनी कॉस्टली था तो मेरा जेब अलाउ नहीं किया। मैंने फिर भी फिट्स ऑफ ग्रीन एलोवेरा जेल लेकर गुड़गांव चला गया। सर का मैंने नंबर लिया और कार्ड था, कार्ड दिए मेरे को सर। जब 15 दिन मैं उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, मैंने सर से कॉल किया कि मैं पूछता हूँ सर क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हल्का फुल्का रिजल्ट आया था, करीब 20% के अंदाजा था। मैंने सर को कॉल किया कि सर इसे तो आराम नहीं मिल रहा है। सर मेरे को एक ही जवाब दिए कि ये न्यूट्रिशन है। तो मेरे को क्या पता कि न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने तो सोचा कि दवाई खिला रहा हूँ, मेडिसिन है, आयुर्वेदिक दवाई है। बोला सर ऐसा है, आप 1 महीना कम से कम चलने दीजिए, इतना जल्दी आराम नहीं हो जाए। सर 20 से 25 दिन के बाद मेरे वाइफ का रिजल्ट, मतलब जो ब्लीडिंग था वो बंद हो गया, गैस वगैरह जो बनता था वो बंद हो गया। तो मेरा दिल में ये आया कि लगता है कुछ न कुछ इसमें बेनिफिट है। फिर बोला सर कितने महीने चलेगा? बोले कि सर ऐसा है, ये आपका 3 महीने चलेगा। अब जेब अलाउ सर करना बहुत मुश्किल था। 3 बच्चे थे, मियाँ बीबी थे, और किराए के रूम था, और दुकान कभी चलता था तो वही मेंटेनेंस बहुत मुश्किल से हो रहा था। बाकी फिर भी जैसे तैसे करके 1 महीना और चलाया, तो मेरे वाइफ का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। तो जब वाइफ का मेरा बेहतरीन रिजल्ट आया तो मैंने बोला कि सर ये बताइए अब क्या करना है। बोला सर इसमें आप पैसे भी कमा सकते हो। मैंने बोला सर बताइए कैसे कमाना है पैसे। बोला कि जैसे आपका वाइफ का रिजल्ट आया है ना, वैसे आप लोगों को बताना शुरू कीजिए। उस टाइम गुड़गांव में ऑफिस नहीं था, करीब 40 किलोमीटर दूरी पे मैं वहां से रहता था। मैंने बोला सर यहाँ से वहाँ अप डाउन करना, मेरे पास न मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं था, बस पे आते थे। मैंने वहां पे अपना शॉप एक आध लोग को बताया, तो मेरे को ऐसे लोग बताए कि आप बताइए आप दुकान चला रहे हैं या डॉक्टर हैं? मैंने बोला देखिए मैं न डॉक्टर हूँ और न किसी को दवाई देते हैं। मेरे वाइफ को जहाँ से ठीक हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। बोला कहाँ ठीक किए हैं? हम कि दिल्ली। सर इसमें मैं अपना कुछ दिमाग नहीं लगाता था। जो कहते थे ना कि ऊपर से पूछिए कैसे, नीचे बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। मैंने सीनियर के साथ नहीं छोड़ा। जो मेरे सीनियर थे 1 महीना ज्वाइनिंग करा के किसी और कंपनी में चले गए। वो बोले कि सर अब इस कंपनी में चलिए। मैंने बोला आपको जाना है आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। इससे मेरे को वाइफ को रिजल्ट आया है तो हम इसी में रहेंगे। वो मेरे को छोड़ के चले गए। मैंने एक्टिव अपलाइन को मैंने खोजना था, मैंने खोज लिया। मैंने सर को कॉल किया, सर ऐसा ऐसा बात है, वो तो चले गए, अब हम क्या करें? कहा कि ऐसा है सर, कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं जाने दीजिए, बाकी हम आपके साथ। तो मेरा और हिम्मत बढ़ गया कि मेरे साथ तो सर लाख रुपए कमाने वाले हैं, चलिए वो तो नए बंदे तो चले गए, उससे हमें कोई मतलब अब नहीं है। मैंने एक्टिव सीनियर को सर पकड़ लिया, और जो भी मेरे से मिलता था मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया था। मैंने सर से बात किया और बात करवाया, क्योंकि मेरी इसके नॉलेज है ही नहीं था कि मैं क्या करूं। जैसी बात कराता था, सामने वाला कहता था ये काम करिए सर, मेरे को ना ले चलिए, सर से मिलाइए। अब सामने वाला बंदा मेरे को किराया भी देता था वहां से आने का, तो किराया देता था तो मैं बोलता ठीक है चलिए। सर के साथ लाके मिलाते थे। मेरे को 2cc कैसे हो गया ये मेरे को पता नहीं है। जब मेरे को 1500 पॉइंट हो गए, जब मेरा 1500 पॉइंट हो गए, तो सर मेरे से टेबल्स के साथ बैठ रहे हैं, और बैठने के बाद कहते हैं सर आपका 4 हिस्सा में 3 हिस्सा हो चुका है। मैंने बोला 4 हिस्सा में 3 हिस्सा हो चुका है, ये सर क्या चीज है? करे देखिए अगर इस कंपनी में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए 30% डिस्काउंट मिलेगा। मार्केटिंग प्लान मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं बोला ठीक है सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो हेलो
हाँ सर, वॉइस आ रही है आपकी। आ रहे हैं। तो मैंने बोला सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला सर 500 पॉइंट और कर लीजिएगा तो इस कंपनी में लाइफ टाइम के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाइए। मैंने बोला ठीक है सर। मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, 18,000 कुछ रुपए लगते थे 2cc में। तो मैंने फिर कहीं से पैसे 6-7 हजार अरेंज किया, कर्जे लिया। कर्जे लेने के बाद मैंने 2cc इसमें कंप्लीट किया। 2cc कंप्लीट करते ही मेरा नाम से इस कंपनी में 122 रुपए का चेक, सॉरी 337 रुपए का फर्स्ट चेक आया। तो चेक आया, लिफाफे के अंदर आया। तो मैं सोचा कि पता नहीं क्या मेरे नाम से आया होगा। मैंने काउंटर पर गया, अपना नाम आईडी बताया, मेरा चेक दिए। उसमें चेक में एक मैगजीन था और 137 रुपए के चेक थे। तो मैंने चेक लेकर आया, मैंने बोला सर ये 137 रुपए का चेक दिया, इससे बढ़िया कंपनी लोग कैसे देता तो अच्छा था। 137 रुपए अगर बैंक में चेक लेके भी जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? बोले सर ऐसा है 137 रुपए इसको मत समझिए, ये 1 लाख रुपए का चेक समझिए। मैंने बोला सर नेटवर्किंग में फेंकने वाला, मन में मैंने बोला ये नेटवर्किंग में फेंकने वाला बात हो रहा है। 1 लाख रुपए सर मैं कहाँ कमा सकता हूँ? सर जो मैट्रिक पास लड़का वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए सोच ही नहीं सकता। और नेटवर्किंग में मैंने धोखे खा चुका हूँ कई नेटवर्किंग से। मेरे को नेटवर्किंग के चक्कर में मेरे घर से अलग कर दिया गया कि आप खाली शर्ट पैंट पहन के बैग टांग के घूमते रहते हो, क्योंकि आरसीएम में शर्ट और पैंट और बैग मिलता था, वही लेके मैंने मार्केट में घूमते रहता था, लोगों को बताते रहता था। फिर 5,000 6,000 कमाता था, 3-4 हजार रुपये खर्चे हो जाता था, बचता था कुछ नहीं कि मैं अपने घर वालों को भेज। उसके चक्कर मेरे घर से अलग कर दिया गया कि आप खाली फैसिलिटी में रहते हो, कुछ घर के लिए भेजते ही नहीं हो। मैंने अलग हो गया घर से नेटवर्किंग के चक्कर में। तो फिर 137 रुपए का सर चेक दिए, मैंने बैंक में ले गया। वहाँ बोले बैंक वाले पहले हंसे कि 137 रुपए कौन सी कंपनी का है? फॉरएवर कंपनी का है। तो अच्छा ठीक है डाल दीजिए। मैंने डाल दिया। मैंने ये गर्व हुआ कि चलिए सर इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में 137 रुपया चेक दिया, इसका मतलब ये कंपनी एथिकल है। मैं इस समझ के इस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। असिस्टेंट सुपरवाइजर जब बना, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर से पहले मेरा चेक आता ही नहीं था, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पहले अनिवार्य था। तो 2cc किया, इसके बाद काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तब सोचा कि अब किसी को ज्वाइनिंग मारता हूँ, क्योंकि वो तो था असिस्टेंट सुपरवाइजर। पहले मैंने सर से बात करवाता था, सर बात कर लीजिए क्या दवाई है क्या नहीं है। तो इस तरह से मेरे को असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दिया, मेरे को पता नहीं चला। बाकी अब हुआ ग्रुप बनाने का, और जब ग्रुप बनाने के लिए चला तो चैलेंज की अगर बात करूँ तो इतनी चैलेंज आया कि सर हम आपको क्या बताएं। सबसे पहले मैं अपना साला के पास गया कि चलता हूँ, कोई सुने चाहे ना सुने, पर साला को बता देता हूँ कि ऐसा कंपनी है जो वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, और आपको बहन को मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट दिया हूँ, फाइल्स बहुत बेहतरीन हो चुका है, आपके कोई नजर में ऐसा होगा तो बताइए। सबसे पहले मेरा साला जवाब क्या देते हैं कि अब नेटवर्किंग करते करते थक गए तो अब गए दवाई कंपनी में। किसी को अगर साइड इफेक्ट हो गया ना तो आपको गुड़गांव में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे को वहां दिमाग हिल गया। मैंने बोला ये भी बात सही है। मैंने तुरंत सर को कॉल लगाया। मैंने वहां से चल आया साला के पास से। मैंने सर को कॉल किया कि सर ऐसा बात है, एक मेरे सामने वाले से ऑब्जेक्शन ये आया, रिजेक्शन आया। मैंने उनको बताया, प्लानिंग बताया, सब कुछ कंपनी के बारे में बताया, तो सामने वाला कह रहा है कि अगर आपके साथ किसी को रिएक्शन या दवाई कर गया तो गुड़गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। सर का एक ही जवाब आया कि सर देखिए आप गलती कर सकते हैं, बाकी हमारा प्रोडक्ट गलती नहीं कर सकता है। वहां से फिर मेरे को हौसला बुलंद होगा कि चलिए आयुर्वेदिक दवाई में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। फिर काम करना शुरू किया। फिर डेली सर मेरे को बोले 5 लोग से मिलना है। मैंने बोला ठीक है सर। डेली 5 लोग से मिलता था, कोई नहीं सुनता था।
मैंने सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा। इस कंपनी में मैंने 4 साल सीखने में लगाया। 2012 में मैंने लगा था, ये समझिए कि 4 साल मैंने सीखते रहा। सीखते सीखते मैंने, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट था कि इस कंपनी में मैनेजर बनना है। जब मैं इस कंपनी में प्रोस्पेक्टिंग करना बस में शुरू किया, गुड़गांव से दिल्ली आता था तो बस में बताना शुरू किया। अनजान बंदे में मैंने मिलना शुरू किया तो उसमें लोग सुनना शुरू किया, क्योंकि मैंने आस पास में लोगों को बताता था तो कोई सर सुनते ही नहीं। वो बोलते थे दुकानदार है, ये क्या बताएगा, डॉक्टर थोड़ी है, ये सब फंसाने वाला काम करेगा। मैंने वहां से हट गया और बस में प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया। लोगों को बताते बताते हैबिट हो गया धीरे धीरे कैसे बताना है, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान। मैंने यूट्यूब से, उस समय मोबाइल मेरे को बहुत कम चलाया था, फिर भी यूट्यूब का सहारा लेता था। कंपनी का प्रोफाइल आता था, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, ये सब सुन सुन के और ट्रेनिंग ले लेके मैंने लोगों को बताना शुरू किया। 3 साल इस कंपनी में मैंने सर संघर्ष किया। 3 साल संघर्ष करने के बाद इस कंपनी में मैंने सुपरवाइजर बना। सुपरवाइजर बनना तो उस समय मेरा चेक आया था 13,000। वाइफ को थोड़े दिन के लिए घर भेज दिया कि आप घर चला जाइए और मैं थोड़ा सा इसमें मैनेजर बनना है। अब वो सबको घर पे बता दिया कि ऐसा है, ये थोड़ा सा दिमाग इनको पगला गया है, कह रहे मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। मेरे को दवाई लाए तो उसी कंपनी में लगे हुए हैं। अब ना दुकान चला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, अब खाली मैनेजर का सपना देख रहे हैं। हमें कि मैनेजर बनना है तो बनना है, कुछ भी हो जाए। मैंने सर इतनी संघर्ष किया कि मैंने 3 3 काम किया। मेरा गैस का दुकान था, गैस का दुकान पे अपना सुबह टाइम देना, उसके बाद थोड़ा ड्यूटी भी कर लेते थे, उसके बाद फिर अपना ट्रेनिंग भी लेते थे। तो मेरा दिमाग में ही समझ गया था कि मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, उसके बाद काम करते 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 असिस्टेंट मैनेजर बना 2016 में। 2016 में असिस्टेंट मैनेजर बना। उस टाइम मेरा चेक आया था 48,000 रुपये। तो मेरा थोड़ा सा और बुलंद हुआ कि अब 48,000 का चेक, जो बंदा कभी सोच नहीं सकता था कि मैट्रिक पास बंदा 5 से 10,000 रुपये महीने कमाएगा। जब 48,000 का चेक आया तो मेरे को एक दिमाग हिल गया कि अब इस कंपनी में मैं भी लाख रुपया कमा सकता हूँ। क्योंकि जब असिस्टेंट मैनेजर बना तो मैनेजर बनने का बहुत, उस समय कहते हैं ना कि नींद नहीं आता था सर। मैनेजर बनने के लिए दिन रात सोचते रहते थे, सोते थे वहां भी मैनेजर, चलते थे वहां भी मैनेजर, किसी के पास बैठे थे वहां भी मैनेजर। दिमाग में सिर्फ मैनेजर ही मैनेजर घूमता रहता था और किसी को बात मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। मैनेजर ही बनना है, मैनेजर ही बनना है। आज कहते हैं ना जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो मेरा मैनेजर का ही सोच था और ऐसा ही हुआ। तो मैंने जब मैनेजर बनना था, इस समय गुड़गांव में एक मानेसर गांव है, मेरा करीब 100 सीसी सर हो चुका था और 20 सीसी कम था। तो उस टाइम ट्रेनिंग देने जाना था गुड़गांव मानेसर में। मैंने जब जा रहा था तो मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस टाइम मेरे साथ संतोष जी थे जो मैनेजर थे मेरे नीचे, उन्हीं को असिस्टेंट मैनेजर बनाया तो मैंने मैनेजर बना था। उनको जब मोटरसाइकिल बैठाया, मेरी एक्सीडेंट हो गया, मेरा ब्लडिंग चालू हो गया हाथ में। अभी तक शायद निशानी है, ये यहाँ का है, यहाँ का है। अब मेरे को मीटिंग देने में बन नहीं रहा है और 20 सीसी कम है। मैं सोचा करूँ तो अब क्या करूँ। संतोष जी बोले सर ये बताइए कैसे आप मीटिंग करिएगा। हम सर मेरे को मैनेजर बनना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा हाथ में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत तो नहीं है ना, मैं बोल सकता हूँ। मैंने 9 रात बज रहा था, वहां मैंने मानेसर में गया, लोग 10 लोग इकट्ठे हुए, वहां मीटिंग दिया, 10 सीसी का वहां से मेरा बिजनेस हो।
बचा 10 सीसी। 10 सीसी बचा तो अब मेरा दिमाग रात में टेंशन में हुआ कि अब सर करूँ तो क्या करूँ। अब सारे जगह छलान मार दिया। लास्ट में एक दिन टाइम बचा। जब एक दिन टाइम बचा तो सर से मैंने कॉल किया, बोले सर कोशिश कीजिए, लास्ट तक अभी कोशिश कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। मैंने कोशिश करते करते लास्ट मैंने 2016 में इस कंपनी में मैंने मैनेजर क्वालिफाई किया। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा हमारा गुरु शर्मा जी का, रामदेव शर्मा जी का, जिन्होंने लास्ट मेरे को कम पड़ा थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिए थे सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि आज तक वो ये कहते हैं ना, एक आदमी इतिहास रचता है और एक आदमी इतिहास पढ़ता है। तो मैंने इतिहास रचा। इतिहास रचने के बाद जब मैनेजर इस कंपनी में बनने के बाद मेरा जो चेक आया 1,28,000। अब मेरे को रहा नहीं गया कि मैट्रिक पास बंदा कोई 1,28,000 चेक आया। मेरे को सर ऐसा उत्सव हुआ कि हम क्या बताएं। उसी टाइम मैंने जाके, मेरे पास साइकिल नहीं था, मैं बस से आता था, मैंने मोटरसाइकिल लिया स्प्लेंडर प्लस। क्योंकि ये सर एक ही बात बोलते थे कि गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, गरीब रह के मर जाना गुनाह है। और मेरे को यही बात ध्यान में था क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से था। जब इस कंपनी में मैंने मैनेजर बना तो मेरा ऐसा खुशी मिला कि घर पे मैंने कॉल किया कि मैं इस कंपनी में मैनेजर बन गया हूँ। सारा परिवार खुशी से झूल गए, सारा फिर इकट्ठा हो गए। कैसा मैनेजर बना, किस कंपनी में मैनेजर बना। जब मैंने साला को बताया, साला भी कह रहा है कैसे मैनेजर बने। मैंने फिर ज्वाइनिंग करवाया, ज्वाइनिंग करवा उनको भी 2 सीसी कराया। जब कहते हैं ना कि संघर्ष में सर आपके साथ कोई नहीं होता, जब सफल हो जाते हैं तो आपके साथ दुनिया होता है। डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता, उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। तो मैं जब इस कंपनी में संघर्ष कर रहा था तो मेरे साथ कोई नहीं था, और जब सफल हुआ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग आ गए। तो इस कंपनी में मैनेजर बना, बहुत खुशी की बात है। मैनेजर बनने के बाद अब क्या करें। अब लॉकडाउन सर, पता है 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद अब सबका बिजनेस डाउन। जब बिजनेस डाउन हुआ तो अब सर एक सोचे कि अब क्या करें। फिर मैंने वहां से पटना आया। पटना में इस बिजनेस को रनिंग कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ। मेरा गुड़गांव में टीम चल रहा है। मैंने इस कंपनी में थोड़े दिन के लिए भटक भी गया था लोभ लालच के चक्कर में। जब मैनेजर बना तो सारे लोगों को पता चला कि इस कंपनी में ये मैनेजर बन गए हैं। तो ये कंपनी वाले आए, मेरे को लोभ दिए कि ऐसा है आप इससे बेहतरीन उसमें कमा सकते हैं, और बोले कि ठीक है आपको हम एमजी तय कर देते हैं। मैंने एमजी के चक्कर में चला गया किसी और कंपनी में। और वहां जाने के बाद 6 महीने तक पैसा तो अच्छा दिए, बाकी 6 महीने के बाद मेरे को रोड पे फिर लाने का कोशिश किए। मैंने सोचा कि मैंने अपनी टीम को, ये मैंने अच्छा किया था कि एफएलपी को टीम को मैंने किसी और कंपनी में नहीं ले गए, क्योंकि इसके बारे में किसी को बताया नहीं। वहां पे मेरे को लोभन देकर किसी और कंपनी वाले हायर किए, क्या ये हम आपको इतना पैसा देंगे। वो सर 6 महीने तक देते हैं, 6 महीने के बाद रोड पे ला देते हैं। मेरे साथ तो हुआ है। मेरे को जब बिजनेस डाउन हुआ तो पैसे बहुत कम आने लगे। जहाँ 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए महीने आ रहे थे, तो बिजनेस डाउन हुआ तो 30-40 हजार रुपये आने लगा। तो मेरा भी खर्चा था 20-25-30 हजार घर का खर्चा था। मैंने इस लोभ में चला गया। वहाँ 6 महीने तो मेरे को पैसा मिला बढ़िया से। बाकी 6 महीने का बोला सर ऐसा है आपका टीम नहीं बनेगा ना, तो आप जिस कमीशन पे उसी कमीशन पर रहेंगे। मैंने बोला कि अच्छा, इससे अच्छा हमारा एफएलपी है। मैंने फिर एफएलपी को स्टार्ट किया। लॉकडाउन के बाद पटना में मैंने शिफ्ट हुआ हूँ और यहाँ से बेहतरीन तरीके से मैं काम करना शुरू किया। सर किसी को भटकाने पे किसी और कंपनी में मत जाइएगा, क्योंकि मैं किसी और को भटकाने से किसी और कंपनी में चला गया था। तो आप लोग से यही कहेंगे कि ऐसा गलती मत करिएगा। ऐसा कंपनी कहीं दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। मैंने सर 2002 से एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का। मैंने बहुत सारे कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा, बीबी पीवी सीवी वाला कंपनियां है। बाकी ऐसा मार्केटिंग
प्लान किसी दुनिया के अंदर नहीं है कि अगर हम 1000 के बिलिंग कराएं और 1500 पे कोई बोनस दे। ऐसा कहीं हम कंपनी नहीं देखी। एक लौती कंपनी ऐसा देखा फॉरएवर का कि 1000 के बिलिंग कराते हो 1500 रुपये हमें बोनस मिलता है। और किसी कंपनी में चला जाइए, 1000 के बिलिंग कराएंगे और 600 रुपये पे आपको बोनस मिलेगा, 500 रुपये पे बोनस मिलेगा, 400 रुपये पे बोनस मिलेगा। मैं कई कंपनियों को झटका खा चुका हूँ। तो एफएलपी जैसा आपको इस दुनिया में आपको बिजनेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2012 से मैं इस कंपनी में कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो सॉरी, मैंने 2 साल कहीं भटक गया था और मैंने भटका नहीं है, मैंने उसे सीख मिला। अच्छा हुआ कि मैंने उसे सीख मिला। कई कंपनी को मैंने भटकने के बाद भी मैंने एफएलपी में फिर आया हूँ। और सबसे बड़ी थैंक्स करना चाहता हूँ अपने माता पिता का कि आज बिहार जैसा भूमि में जन्म हुआ और ऐसा संस्कार मिला घर से कि मैंने आज तक नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने बिजनेस के लिए किया। कुछ भी करूंगा कहते हैं या तो करो सरकारी नौकरी, नहीं तो बेचो तरकारी। तो मैंने शुरू से स्टार्ट था कि मेरे को बिजनेस करना है, मैंने नौकरी नहीं करना है। और मैंने कमिटमेंट कर लिया था कि ये एफएलपी ही करेंगे, इसके अलावा कोई नेटवर्किंग नहीं करेंगे। इसके जैसा प्लान इस दुनिया में हमको कहीं नहीं लगा। तो थैंक्स करना चाहता हूँ अपने माता पिता का और हमारा गुरु अपलाइन, जिन्होंने इस लाइक मेरे को मैनेजर बनने लायक नहीं था, बाकी उन्होंने मेरे को सिखा सिखा के इस कंपनी में मेरे को मैनेजर बनाए। जिनका नाम रामदेव शर्मा है। और सारा ट्रेनर का थैंक्स करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ। नारायणा ऑफिस में जा के मैंने सीखा हूँ, आनंद गांधी सर का, के शर्मा सर का। इन्होंने मैं जब भी ट्रेनिंग लेते थे, इनका ट्रेनिंग कभी मैं ऑफिस के अंदर छोड़ता ही नहीं था। दीपक धामी सर का थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ। और सबसे बड़ी थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी टीम का, जिनको वजह से मैंने मैनेजर बना। क्योंकि मैनेजर बनने के लिए कहते हैं कि सर, ये कहानी मैंने सुना था 2008 में कि बोलते थे कि ऐसा है सर, एक लड़की थी, एक मैसेज देना चाहते हैं उसे। एक लड़की थी, बहुत पूजा करती थी शंकर भगवान का, बहुत पुजारी थी, बहुत पुजारी थी। उन्होंने कोई गलती की थी तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि अपने लिए जो भी वरदान मांगोगे ना, वो आपको कभी नहीं मिल सकता। फिर भी वो लड़की जिद्दी थी, पूजा करते रही। एक दिन शंकर भगवान लड़की के सामने प्रकट हुए, बोले बताओ बच्ची क्या मांगना चाहती है। तो लड़की ने बोला शंकर भगवान से कि ऐसा है सर, ऐसा है भगवान, मेरे को पता है कि मेरे को आप कुछ दोगे नहीं। अब शंकर जी को पता था कि हाँ, इनके लिए तो कुछ दे नहीं सकता हूँ। बाकी लड़की बोली कि ऐसा सर, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बाकी मेरे मम्मी के लिए एक अच्छा खासा दामाद दे दीजिए। अब भगवान ओम अस्तु बोल दिए। क्यों? क्योंकि लड़की का काम हो गया और मम्मी का नाम हो गया। तो उसी तरह से मैंने इस कंपनी में मैं पूजा करता था, तो मैं यही अपनी टीम में कहता था कि हे भगवान, मेरे को मैनेजर बनाओ या मत बनाओ, बाकी मेरे टीम में मैनेजर बना दो। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरा लक बहुत खराब है, मेरा किस्मत खराब है, मैं इस कंपनी में मैनेजर नहीं बन सकता हूँ। बहुत लोग कहते हैं मेरा किस्मत खराब है। मैं कहता हूँ सर, आपका किस्मत खराब है। आप जिसको ज्वाइनिंग करा रहे हो उसको तो किस्मत नहीं खराब है। आप 5 लोग को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, 10 लोग को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, 20 लोग को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, 50 लोग को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, सारे लोग को तो किस्मत खराब नहीं है। अरे किसी एक का भी किस्मत सही हुआ, मैनेजर बन गया, तो उसकी वजह से आप मैनेजर बन गए। तो मैंने यही वरदान दुआ करता था कि हे भगवान, मेरे को मैनेजर बनाओ चाहे मत बनाओ, बाकी मेरी टीम को मैनेजर बना दो। तो आज मेरा टीम में मैनेजर बने। जब मैंने टीम में मैनेजर बने तो हम ऑटोमेटिक मैनेजर बन गए। तो इसी बात पे अपना बातों का विराम देता हूँ और फिर मिलते हैं सर अगला बार। थैंक यू सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और